नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। देश के 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि मुख्य निर्वाचन आयोग ने सभी सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 19 जून को इन सभी 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे और 23 जून को रिजल्ट आ जाएगा। जी हां, इन 5 विधानसभा सीटों में से गुजरात के 2 विधानसभा सीट शामिल हैं, एक कादी और दूसरा विधावन। कादी से जो विधायक थे भाजपा के, उनका निधन हो गया था। उसके बाद से यह विधानसभा सीट खाली था, उसे भरने के लिए वहां पर वोटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा विसावर में जो है आम आदमी पार्टी के विधायक जो थे, उन्होंने पार्टी से नाता तोड़कर भाजपा में चले गए थे, जिसके बाद से वो सीटें खाली हो गई है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि गुजरात में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के 161 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 11 और आम आदमी पार्टी के 4, साथ निर्दलीय 3 विधायक हैं। आपको बताते जाऊं कि गुजरात के अलावा केरल के 1 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। नीलाम्बुरु विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे और वहां से टीएमसी के नेता जो थे, जिन्होंने चुनाव जीता था, उनके जगह पर जो है यह विधानसभा उपचुनाव होंगे। वहीं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब के लुधियाना पश्चिम के विधायक के निधन के बाद वो सीट खाली था, इसलिए वहां पर विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बताते जाऊं कि लुधियाना पश्चिम के विधायक गुरप्रीत बस्सी का निधन हो गया था, जिसके बाद से वह सीट खाली था। वहीं इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल के कालीगंज विधानसभा सीट के विधायक का निधन हो गया था, जिसके बाद से वो सीटें भी खाली थी, उसे भरने के लिए भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बताते जाओ कि चुनाव आयोग ने इन सभी सीटों पर वोटों की तारीखों का ऐलान तो कर ही दिया है। इसके अलावा कई कड़े नियम भी इस बार बनाए गए हैं। जैसे इस बार मतदाता इस बार वोटिंग केंद्र पर मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। मोबाइल रखने के लिए चुनाव आयोग ने एक अलग व्यवस्था करी है। वहां पर बैग की व्यवस्था करी जाएगी, जहां पर मतदाता वोट अपना मोबाइल रख सकते हैं। आपको बता दूं कि चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो या कोई भी मतदाता हो, उसे मोबाइल ले जाना मतदान केंद्र पर मना कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई कानून बनाए गए हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो पाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए, वोटिंग केंद्र पर पहुंचाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी करी जा रही है। और इसके साथ साथ इस बार सभी जो मतदान केंद्र हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़े करे जाएंगे। हालांकि जितने भी मतदान केंद्रों पर इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन सभी विधानसभा सीटों में से कहीं पर भी ना कोई नक्सली क्षेत्र है, ना कोई उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है। तो सुरक्षा के फिर भी पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए भी अब जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग के कई अधिकारी बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और कई बार बिहार के जो चुनाव आयोग हैं, उन्होंने कई बार बैठकें करी है। बैठकों का दौर जारी है और सारी रिपोर्ट जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह बिहार को लेकर ले रहे हैं। तो जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग अब रेस में है और इन सभी विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, वहां पर व्यवस्था जो है वह सुदृढ़ की जा रही है। साथ साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए कई कार्यक्रम अभी से ही चलाने शुरू कर दिए गए हैं। क्योंकि इस तपती गर्मी में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से चुनाव आयोग को यह लग रहा है कि मतदान केंद्रों पर मतदाता कम पहुंचेंगे, जिसके बाद वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आएगी। और वोटिंग प्रतिशत में गिरावट ना आए, उसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बताऊं कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद जो है
साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब से ही शुरू है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। खासकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने अभियान में जुटी हुई है। कई तरह के कार्यक्रम भी राजनीतिक दलों का जारी है, रैलियों का दौर जारी है, केंद्रीय मंत्रियों का बिहार आना जारी है और कई तरह की रैलियां भी हो रही हैं। तो सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बहुत ही करीब है और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप और वादों का दौर भी जारी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए फिलहाल सभी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार के सियासत में किसका पलड़ा भारी होगा। फिलहाल अभी चुनाव आयोग बिहार में जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान करने का सोच रहा है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।